और ये यहाँ से गया वो वापस नहीं आया। तो स्वयं अमर लोक के रहने वाले जो कोई मालिक थे सत्पुरुष स्वयं नारद आरू धारण करके इस प्रतिलोक में आए और इसको चाहे आप बाबा को झाड़ी लेकर के आगे लेकर के काटने लगो, लेकिन जब तक खड़े रहेंगे तब तक हमको क्या देंगे? छाया प्रदान करेंगे, सुंदरता प्रदान करेंगे। ऐसा ही संत महापुरुष में गुण होता है। चाहे इनको मानो अथवा इनको न मानो, चाहे इनकी मखौल करो, चाहे इनकी हंसी उड़ाओ, चाहे इनको यातनाएं दो, लेकिन इस जीव को कोई नजर करेगी वो जीवों के ऊपर दया आएंगे। इनके अंदर एक ऐसा गुण होता है, ऐसा स्वभाव होता है। तो जब से संत महापुरुष आए उन्होंने अपना संदेश जारी किया, अपना नाम देना शुरू किया। लेकिन दुनिया में लोगों को जब इनकी बात बताई गई तब उन्होंने उसे बड़ी खाली बुराई कि सदा संसार में सत्पुरुष नर्तन भर के आए हैं, मगर संसार वाले क्या उन्हें पिठो से देखो समझे नमूरत दार इनसे भयंकर फल मिला उन्होंने इतनी बात बताई, इसका उपदेश किया, धर्म के छुटकारा पाने की युक्ति बताई। लेकिन इसके बदले में इस धरती के लोगों ने उनका विरोध किया, उनका अपमान किया, उनको मारा, काटा, जलाया, सताया, तरह तरह की चढ़ाई दी, उनको परेशान किया। इसका उनका फल दिया। स्वयं भगवान के अवतार राम आए भगवान आगे जाइए, हमारी आगे हमारी आगे जाओ जाओ आगे जाओ नहीं पैदा हुए थे गोस्वामी जी महाराज ने प्रकट कर पाला दीन दयाला तो संजय के लड़के ने प्रकट हुए थे। लेकिन जब आए तो मां कौशल्या कहने लगी इस रूप में तो मैंने नहीं मांगा, मैंने तो शिशु रूप में बच्चे के रूप में मांगा था। जब संयुक्त था दशरथ और कौशल्या मनु संरूपा के रूप में थे, तो इन्होंने इसी पावन देवी सागर की पावन धरती पर 10,000 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर हवा का आहार करके तपस्या किया। जब तपस्या इतनी पूरी हुई, दिखाई गोस्वामी जी महाराज ने तो आए मानव में भवन से आए, क्या चाहते हो, इसलिए हमारी सेवा की। महाराज कहने लगे मानो तुम समान हो, तुम्हारे समान हमारे सुंदर पुत्र हो। प्रभु कहने लगे आप हो जाओ घर जाई, जब तक तले हो मैं आई। अपने समान मैं कहाँ खोजूंगा, हमारे समान तो कोई यही नहीं। लेकिन जाओ, जब त्रेता युग आएगा तुम दशरथ के रूप में हो गए, तब तुम्हारा पुत्र बनकर के मैं अपने सतरूपा के पास गए। देवी तुम इसलिए सेवा की क्या चाहती हो? मैया सतरूपा कहने लगी अगर एक ही आदमी हो बहुत होती जाए, एक पुत्र से काम नहीं चलेगा, 4 पुत्र होना चाहिए। बोले एवं मृत्यु आया, तपस्या सफल हुई, प्रभु राम प्रकट हो गए। मैया कौशल्या कहने लगी मैंने तो तुमको बच्चे के रूप में मांगा था, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, पूरा अनुभव करा दिया कौशल्या को। लेकिन कहने लगी मैंने तो बच्चे के रूप में मांगा था। तो अपना बना लो, 8 घंटे हो जाएंगे इनको इस शुभम के रूप में। देखो वो लाल बनियानी में बैठे हैं, बोले भैया हम धोबा बन जाए। अरे गंगा भी नहीं बनना है तो बोले बताओ, बोलेंगे भी नहीं, घूंगा भी नहीं भरेंगे। तो रोने लगे और माँ के ऊपर ऐसा चश्मा आंखों पर चढ़ा दिया। जब तक कौशल्या शरीर में नहीं, मानो शरीर में अपना बालक ही पहचान ही नहीं पाया। लंका से जब वापस आए
कहने लगी अति सुकुमार मुगल गोपाल। अरे बताओ बेटा, बड़े बड़े सुकुमार बालक हो, बड़े कोमल तुम्हारे हाथ पैर हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े विशाल काय राक्षसों का तुमने वध कैसे किया? लेकिन संत महापुरुष कभी अपना काम नहीं नाम नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि काम हमने किया, इन्हीं जो काम गुरु को समर्पित कर दो, प्रभु को समर्पित कर दो, यही तो हमारी आज की भूल है। मेरा मेरा कहते तो कर्म बंधन लगता है, और कोई काम करो, ये काम किसने किया? ये गुरु ने किया, ये प्रभु ने किया। जब काम प्रभु ने किया तो कर्म बंधन हमने कुछ किया ही नहीं। तो प्रभु राम कहने लगे कि गुरु वशिष्ठ कुल गुरु जी हमारे, और इनकी कृपा। अरे भैया मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गुरु महाराज की कृपा दया है। ऐसा चश्मा चढ़ा दिया, अंतिम समय तक अपना बच्चा ही समझती रही, प्रभु राम को पहचान नहीं पाए। स्वयं भगवान के अवतार राम आए जगत में, मगर माता पिता सुतराम को वन में बनाए। अगर जान लेते ये तो प्रभु के अवतार है, तो प्रभु कभी ऐसा नहीं करेगा, इनको बर्बाद दे दिया। एवं को रावण जाति का ब्राह्मण, 4 वेदों का पंडित था, न माना राम की सच्ची। रावण जैसा विद्वान पंडित आज भूमंडल पर नहीं है। 4 वेद 6 7 18 पुराणों का जानना रावण, उसने भी इनको पहचान नहीं पाया, इनकी बात को माना नहीं, इनसे दुश्मनी ठान ली और लड़ाई करके अपना सर्वस्व विनाश करवा लिया। लिखा है मानस में 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती का रावण कर दिया। इतना बड़ा साम्राज्य था रावण का, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख होता। अरे सोने की लंका थी, लेकिन सर्वस्व विनाश करवा लिया। इनकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास कर लिया होता तो रावण का कोई नुकसान। वही बात लिखी है, रावण जाति का ब्राह्मण, 4 वेदों का पंडित था, न माना राम की सच्ची, युद्ध कर सत्य पाए। लोग 16 कला के कृष्ण को अवतार कहते हैं, 16 कला से कंस मामा विरोधी बन गया। कंस मामा उनके विरोधी बन गए। कितना बड़ा अत्याचार किया कृष्ण भगवान ने। कंस जरासंध कौरव ने न मानी बात केशव की, तथा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए। इसी से कृष्ण के रहते नर्क जाना पड़ा उनको। उनका हाल क्या होगा से बचा। कृष्ण 16 कला से आए, अर्जुन की मदद की, अर्जुन के सारथी बने। युद्ध जब निश्चित हो गया तो कौरव पांडव दोनों भाई अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण से मदद मांगने गए। दुर्योधन तो अहंकार की गाड़ी पर सवार था, क्योंकि काल प्रभु ने 2 ही रास्ते बनाए, एक सन्मार्ग, दूसरा कुमार। कर्म करने की आजादी दे दी। तुम्हारी इच्छा हो अच्छे रास्ते पर चलो, इच्छा हो खराब रास्ते पर चलो। दुनिया के लिए कहा चलो सब बनाओ, भगवान कुछ नहीं करते। उन्होंने रास्ता बना दिया, आजादी हम जीवात्माओं को दे दी। तुम्हारी इच्छा हो वो काम करो, और फल अपने हाथ में ले लिया। देखो आज दुर्योधन वो तो बादशाह था, राजा था। राजा किसी के पैरों तरफ जो खड़ा होगा, वो तो अहंकार की गाड़ी पर सवार होकर के गया। 2 रास्तों पर चलने के लिए 2 गाड़ियों का प्रभु ने निर्माण किया, एक अहंकार की गाड़ी, एक प्रेम और दीनता की गाड़ी। दुर्योधन अहंकार की गाड़ी पर सवार होकर के गया और जाकर के सिराने कसरे के खड़े हो गया। कृष्ण सो रहे थे। अर्जुन गए, अर्जुन प्रेम और दीनता की गाड़ी पर सवार होकर के गए, एक किसी महाराज के पैरों की तरफ खड़े हो गए। कृष्ण की आंख खुली तो सामने नजर अर्जुन के ऊपर पड़ी। उसने कहने लगे, अर्जुन इसलिए आना हुआ? दुर्योधन बोल पड़ा, अरे मैं पहले आया हूं, पहले। आज
कहने लगे हमारी नजर तो पहले अर्जुन के ऊपर पड़ी, तुम कहाँ खड़े हो? तो मैंने तुमको देखा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम पहले कहते हो तो मैंने मान लिया तुम ही पहले आए, लेकिन बताओ किस लिए आए हो? दुर्योधन कहने लगा महाभारत होने जा रहा है, तुमसे मदद लेने आए। कृष्ण कहने लगे ठीक है, मदद तो करूंगा दोनों लोगों में, क्योंकि दोनों हमारे हैं, लेकिन एक शर्त है। दुर्योधन बोला कौन थी? कि भाई देखो हम अकेले हैं और तुम दो लोग मदद लेने के लिए आए, तो हम ऐसा करेंगे एक तरफ हम रहेंगे, एक तरफ हमारी सेना रहेगी, लेकिन सेना जिधर रहेगी सेना लड़ेगी, लेकिन हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम लड़ेंगे नहीं। दुर्योधन कहा लो ठेका तुम्हारो और ठेका धरो, हम तो लड़ाई के लिए मांगना है। बोले क्या लोगे? दुर्योधन बोला हमको सेना चाहिए। बोले दे दिया। अर्जुन बोला महाराज, अरे कहा महाराज हमको केवल आप ही की जरूरत है। दोनों लोगों ने मदद की, कृष्ण का रथ हाँका, कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँका, इतना साथ हुआ, महाभारत हुआ, लेकिन कृष्ण ने कृष्ण को पहचान नहीं पाया। वो तो अवतारी शक्ति थे, द्वापर का परिवर्तन करने के लिए आए थे। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, इनकी बात बताई, अर्जुन की बात समझ में नहीं आई, अर्जुन उनको पहचान ही नहीं पाया। अर्जुन के रथ को काफी दूर ले गए और कौरवों को लाला चक्रव्यूह की रचना करवा करके 16 वर्षीय उनके पुत्र अर्जुन को मरवा दिया। जब रथ को लेकर के आए, अर्जुन ने अपने पुत्र को कत्ल हुआ देखा। अर्जुन कहने लगे मैं तुम्हें अवतारी कुछ नहीं समझता हूँ, अगर तुम अवतारी थे, तुम परमात्मा के अवतार थे, इतनी शक्ति तुम में है, तो हमारा लड़का कैसे मारा गया? हम तुमको अवतार नहीं मानते। अर्जुन को कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। महाभारत खत्म हो गया। उसके बाद अर्जुन ने डंका पीट दिया कि महाभारत हमने जीता है, महाभारत हमने जीता है। अर्जुन को अपनी भक्ति पर बहुत बड़ा अहंकार आ गया। अहंकार की परीक्षा करने के लिए एक दिन कृष्ण अर्जुन से बोले चलो अर्जुन आज हम दोनों करते हैं। दोनों लोग गए और कहाँ पहुंचे, जाकर राजा मौरत बचे और वहाँ आवाज लगाई, सिंह उनके साथ में था। राजा आए, अरे कहने लगे हमारा पैर भूखा, कई दिनों से भोजन नहीं किया इसने। तो बोले महाराज फिर आदेश, शायद तुम्हारे पुत्र का मांस खाएगा, ऐसे नहीं खाएगा। तुम राजा रानी दोनों मिलकर के आगे से अपने हाथ से चीर करके इसका मांस खिलाओ, अगर एक भी आंसू गिर गया तो हमारा शेर मांस नहीं खाएगा। लड़के से पूछा गया, उसने कहा अरे अगर प्रभु के काम में हमारा शरीर आ जाए तो खुद हमारा और क्या सौभाग्य है। लड़का भी तैयार हो गया और उन्हें भक्ति में आकर के आने से सीख करके और सिंह को भोजन कराया। अब दोनों लोग कृष्ण अपने शरीर में आ गए, अर्जुन अपने शरीर में आ गए। तो हम पहले देखते हो अर्जुन, तुमको भक्ति पर बहुत बड़ा अहंकार था, तुमने अपने लड़के को मरा देख करके तुमने मेरे ऊपर विश्वास खत्म कर दिया। तुमने कहा हम तुमको भगवान हमारा कार्य कुछ नहीं मानते हैं, तो तुम्हारे रहते हमारे लड़के का कैसे हो गया? यही तो एक भक्त है, इन्होंने अपने हाथ से चीर करके हमारे ऊपर को भोजन करवाया। इसको कहते भक्ति, तुमको विश्वास नहीं पड़ा। अर्जुन कहने लगे महाराज ने समझना होगा, अगर अर्जुन ने पहचान लिया होगा तो भगवान कहने लगे अर्जुन तुमने कहा महाभारत मैंने जीता है, इसलिए तुमको इसका दोष मिला, इसलिए कृष्ण के रहते हुए नरक चलेंगे पांडव। कंस जरासंध कौरव ने नमानी बात के सबकी सदा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए थे, इसी से कृष्ण के रहते नरक जाना पड़ा उनको। उनका हाल क्या होगा पहचानने की जरूरत है। ये तो सदगुरु है, अवतारी शक्तियों को कोई पहचान सकता।
दोनों ने परेशान किया। उन्होंने हित की बात बताई, अपने उस देश का खेत दिया दीवारों को, लेकिन लोगों ने बड़ा उनकी बुराई की। दुनिया के लोगों ने हिंदू मुसलमान दोनों ने परेशान किया, प्रताड़ित किया। उनको भी काफी अंग्रेज की निंदा में घर भिजवा दी गई। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए। अरे मीराबाई को जेल दे दिया गया। उन्होंने जब इसकी बात बताई तो परिवार वालों ने घर से निकाल दिया, दोष लगा दिया, ये जो विचारणी है ऐसा बच्चे की, इसने तो खानदान की नाकें कटवा दी। जैसे हमारा गांव बहुत बड़ा ब्राह्मणों का है करावा, पंडित लोग कहते हैं जो गुंडे वाले पता नहीं बाबा कौन लोग गुरु करेंगे, इनके भगवान ने। अरे दुनिया के लोग क्या जाने, कौन इनको पहचान सकता। मीराबाई को जहर दे दिया गया। अरे विवेकानंद जी को जहर दे दिया गया। जो भी आया परेशान किया। अरे अभी गोस्वामी जी आए, वही गोस्वामी जिनकी आज रामायण घर घर में जिनकी रामायण है, उनकी रामायण की पूजा हो रही है। उसमें अकबर का शासन था और अकबर बादशाह ने देखा गोस्वामी जी को पकड़वा करके अपनी जेल में बंद कर दिया। इसने तो मस्जिद राखी, न मंदिर राखा, न रामायण, न कुरान, किसी को मानता ही नहीं, देवी देवताओं को मानता ही नहीं, ये तो नास्तिक है। और गोस्वामी जी महाराज को जेल में बंद कर दिया। 6 महीने गोस्वामी जी महाराज जेल में रहे और जेल में रह करके प्रभु की विनय करते रहे। जो 6 महीने में उस पुस्तक का नाम है विनय पत्रिका, जो गोस्वामी जी महाराज की जेल में रह करके उन्होंने रोज प्रार्थना करते थे और लिखते थे। उस पत्रिका के नाम एक गोस्वामी जी महाराज ने ध्यान दिया, कीर्तन किया। अरे प्रभु, अगर आपके भक्त ऐसे ही सताए जाएंगे, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, जलाए जाएंगे, उनको देश निकाला किया जाएगा, तो आपकी कोई भक्ति नहीं करेगा। कई मिनट करेंगे, कई मिनट करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, तुमको कोई नहीं मानेगा। उन्होंने एक रात करके हनुमान चालीसा लिखा। क्या लिखा है? गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान चालीसा उन्होंने लिखा। हनुमान चालीसा जब पूर्ण हो गया तो अपनी चारपाई पर कागज को रख दिया और ध्यान में बैठे। गोस्वामी जी महाराज साधना में बैठे हुए जेल के अंदर। सवेरा हुआ, पूरी नगरी बंदरों में सारा अंदर का सारा तहस कर दिया। इतना भूचाल का लोगों ने मचा दिया। दुकानदार, ये फोटो ले अपने हाथ में, ये फोटो ले हाथ में ऐसे फोटो ले अपने उठा। बता दिया जाए अपने फोटो हाथ में ले, गुरु महाराज की चाहे देखिए फोटो ले हाथ में। वीडियो रील बंद है। अपना मोहरा खोलो ऐसे जाओ, खोले रहो अपना हाथ नहीं।
अपना चेहरा खोले रहो सामने, ऐसे दिखाओ दूर से। शाबाश, बहुत अच्छे। ओके, एक एक टोपी लगा लो अपने सिर पर, बहुतारा पकड़ी, बहुतारा पकड़ी, टोपी लगा अपनी। देखाओ बड़ा महात्मा भाई से लगाओ, पाका लगाओ, टोपी लगाओ। तेरी चैनल पर चाहिए तुम ऐसे वैसे हो, वर्दी लोग ना पहले। आज तुम तो सीताई हो, तब बताइए हाँ पंडित का कहो। अब दिखा दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह भाई वाह। एक ओके, जिसकी हम भक्ति करते हैं, जिसकी हम साधना करते हैं, उसी ने बंदरों को भटकाया होगा। हम बंदरों को भैया भैया भटकाएंगे। जिंदा कर सकते हो? अकबर बोला तुम जिंदा कर सकते हो मरे हुए को। तो स्वामी जी ने कहा हमने कौन दिशा में, हम कैसे दिशा में जाए? तब तक देखा अकबर की नजर पड़ी, ऊपर से परिंदर आया और वही दरबार में गिरा और धराम से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वो स्वामी जी महाराज कहने लगे अभी अभी तुम्हारे सामने परिंदर ने प्राण छोड़े हैं, तुम उस कबूतर को जिंदा करो तो तुमको फांसी देने का अधिकार है। अकबर बोला मैं जिंदा नहीं कर सकता हूँ, आप जिंदा कर सकते हो, तुम जिंदा करो। वो स्वामी जी महाराज कह रहे मैं तो जिंदा नहीं कर सकता, मेरे पास ऐसा कोई पावर नहीं जो हम इस कबूतर को जिंदा कर दें। लेकिन एक बात जरूर है, हम जिसकी भक्ति करते हैं, जिसकी साधना करते हैं, अगर उसकी दया हो जाए तो एक कबूतर जिंदा हो जाता है। वो स्वामी जी महाराज ने मालिक से निवेदन किया ऐसे ही अगर तुम्हारे भक्त सताए जाएंगे, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, जलाए जाएंगे, सजा दी जाएगी, फांसी होगी उनकी, कौन तुम्हें मानेगा? कौन तुम्हारी भक्ति करेगा? ये बेचारा मेरी है पंछी, ये दरबार में खड़ा है, ये दुष्ट राजा अभी इसके मांस को नोच करके खा जाएगा। इस जीव के ऊपर दया करो मालिक, इसकी जीवात्मा की संभाल करो, नहीं तो तुमको कोई नहीं आके मानेगा। देखते ही देखते कबूतर उठ करके बैठ गया, फुर से उड़ गया। तो स्वामी जी बोले देखा जिसकी भक्ति करते हैं उसके अंदर ये पावर है, उसी को मारने का अधिकार है। अकबर ने एक आदेश जारी किया अपने दरबार में, आज से जितना रुपया पैसा मस्जिद बनवाने के दिया जाएगा उतना ही पैसा मंदिर बनवाने के लिए दिया जाएगा। आज से हमारे शासन में कोई किसी पशु पक्षी की हिंसा नहीं करेगा, जो पशु पक्षी की हिंसा करेगा उसे मनुष्य मारे की हत्या की सजा मिलेगी। ये अकबर ने हुक्मनामा जारी किया था। बताओ हमेशा महापुरुषों को परेशान किया जाए। आज अपने गुरु महाराज को इंद्राणी ने जेल में जलवा दिया, कोई आश्चर्य की बात थोड़ी। अरे भगवान कृष्ण तो जेल में पैदा हुए थे, जेल ही उनका घर था। तो जो भी महापुरुष आए इस दुनिया के लोगों ने किसी को बख्शा नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा तुमने सबको मारा काटा, सबको सताया, सबको परेशान किया, ये बाबा सबका बदला लेने आया है। जब तक सबका बदला नहीं चुका लूंगा तब तक बाबा जाने वाला
नहीं है। चाहे 400 वर्षों तक इसी शरीर से रहना पड़े, फिर भी मौजूद रहूंगा और पूरा काम करके तब जाऊंगा। बोले शिकार के शेरों ने उसका भोग कर रहे गीदड़, अब की बार ऐसा नहीं होगा। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, वास्तव में सतयुग आ जाएगा, अभी जनता के बीच में बड़े बड़े मंच लगाएंगे, मंच लगा करके पूछूंगा हमने जितने वादे किए क्या वास्तव में पूरे हो गए कि नहीं हो गए, क्या वास्तव में सतयुग आ गया नहीं आ गया, क्या गरीब काश्तकारों की अब बहू बेटियों की चूड़ियों में हीरा जवाहरात चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए। स्वामी जी महाराज ने कहा था जब सतयुग आएगा समय बदलेगा। आज मनुष्य ने अपने हाथों को समेट लिया, सब गरीबी गरीबी चिल्ला रहा है। तो उस पृथ्वी माँ ने भी अपना आंचल समेट लिया, लेकिन सारी दौलत इसके अंदर छिपी हुई है। गुरु महाराज ने कहा जब समय आएगा इस पृथ्वी में से कैसा उबाल आएगा, सारे हीरा जवाहरात बाहर फेंक देगी और गरीब से गरीब घर में औरतें हीरा जड़ी चूड़ियां पहन करके खेतों में काम करेंगी। बच्चा तब सतयुग आएगा। सतयुग आने की क्या पहचान होगी कि एक बीघे में 100 मन गेहूं या 100 मन धान पैदा होगा। तब हम मंच लगा करके पूछूंगा क्या वाकई सतयुग आ गया। बोले भोली भाली जनता दोनों ऊपर हाथ उठा करके चिल्लाएगी महाराज आपने जो कुछ कहा वास्तव में सब पूरा हो गया, वाकई सतयुग आ गया। कई बाबा तब मानने वाला इसे मानने वाला नहीं है। आज हमारे गुरु भाई चल रहे हैं मथुरा वाले, बाबा जी तो सभी छोड़ करके चले गए। उनसे पूछते क्या वाणी उनकी झूठी, तो कहते वाणी नहीं झूठी। अरे वाणी नहीं झूठी, तुम ही गलत रास्ते पर जा रहे हो। बाबा जी ने तो वादा किया था, इसी स्थूल शरीर से वादा किया था, लिंग शरीर का वादा थोड़ा ही किया। आज वही लोग चिल्ला रहे हैं परिवर्तन शब्द करेगा। अगर शब्द के द्वारा ही परिवर्तन होता तो इतने महापुरुषों को मानव शरीर धारण करने की जरूरत क्या थी। अरे शब्द को हम कैसे पहचानते, शब्द तो अनाथ था, इन सत्य के आदि में शब्द था तो अंत में भी शब्द ही है, शब्द ही सत्य है। वो परमात्मा सत्य रूप है और गुरु सत्य रूप है। गुरु कोई हाल मार के पुतले का नाम गुरु थोड़ा ही है। इसने वो शब्द प्रकट कर लिया, इसने शब्द की कमाई की, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरण की हुई जा धूरा। जो नाम की कमाई करता हो उस शब्द की कमाई करता हो, इसने अपनी जीवात्मा को उस सचखंड में अनामी लोग में पहुंचा दिया हो, उस प्रभु को प्राप्त कर लिया हो और हमेशा हमेशा के लिए जन्म मर के चक्कर से आजाद हो गया हो। ऐसे व्यक्ति का नाम है संत। और जिसने अपनी जीवात्मा को सत्यलोक नहीं पहुंचा पाया उसको संत नहीं कहते, उसका नाम है उन्हें भेद धारण किया, संत नहीं है। कहते ऐसे समर्थ महात्मा जहाँ कहीं मिल जाए तो उनके चरणों के धूल मिल जाए, धूल बन जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संवत 1589 में गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था कि जमुनापुर राजापुर जमुना के तीरा, कहाँ गोस्वामी जी का भैरव शरीरा। एक जमुना जी के किनारे राजापुर गांव है, चित्रकूट से 10 कोस की दूरी पर 30 किलोमीटर की दूरी पर वो राजापुर गांव है। वहीं पर गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। भादव का महीना था, मंगल का दिन था, एकादशी दिन था और उस दिन गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं आसमान से नहीं आया हूँ, हम भी तुम्हारे लोगों की तरह जैसा एक मनुष्य हूँ, तुम्हारी सबकी तरह हम भी माँ के गर्भ से पैदा हुए, हम भी एक इंसान हैं। लेकिन कहते हैं मैंने क्या काम किया, मैंने गुरु की सेवा की। एक काम हम करते थे, गोस्वामी जी महाराज उस मुसलमानों का शासन भारत में था, बड़ा ही क्रूर अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा था। थी अपने हिंदुस्तान में, क्यों मुसलमान लोग जिस किसी हिंदू की लड़की को देखते जबरदस्ती पकड़ ले जाते थे, इसलिए भय के कारण छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। इसकी मांग में सिंदूर लगा होता था, उसको हिंदुस्तान में पड़ गई थी। ब्राह्मण